हेलो दोस्तों, मैं सुनीता चौक से आज आपके सामने लेकर आई हूँ द्विगु समास। समास की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के समासों को पढ़ चुके हैं। आज देख रहे हैं द्विगु समास। द्विगु समास कर्मधारय समास का ही एक उपभेद है या अंग है। दोस्तों, प्राचीन समय में हम पढ़ते आ रहे हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। परंतु तत्पुरुष समास का ही अंग है कर्मधारय समास और द्विगु समास। परंतु वर्तमान में हम अब समास के 4 प्रकारों को न पढ़कर 6 प्रकारों को पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसमें शामिल है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब देखते हैं कि द्विगु समास की विशेषता क्या है। द्विगु समास, इसकी विशेषता या पहचान यह है कि इसका पूर्व पद संख्या बोधक होता है या संख्यावाची होता है और यह समाहार अर्थात संपूर्ण समूह का बोध कराता है। क्या पहचान है द्विगु समास की? कि प्रथम पद जो भी होगा वो संख्या का बोध कराएगा, और दूसरी पहचान है कि समाहार संपूर्ण बातों का या चीजों का या अन्य का या सामग्री का समाहार इसमें होता है। कैसे? आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है ट्रिक के रूप में, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए, जो समास को पहचानने के लिए बहुत ही काम में आने वाली है। ट्रिक नंबर 1, इसका पूर्व पद संख्या बोधक होता है, हम जान चुके हैं, संख्या का बोध होगा। ट्रिक नंबर 2, जिस समास का पूर्व पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद समाहारवाचक या समूहवाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ट्रिक नंबर 3, इस समास में समास विग्रह करते समय समूह अथवा समाहार का बोध होगा। द्विगु समास के मुख्यतः 2 भेद हैं। नंबर 1 समाहार द्विगु और नंबर 2 उत्तर पद प्रधान द्विगु। आइए समाहार द्विगु को हम समझते हैं कि समाहार द्विगु से तात्पर्य क्या है। समाहार का अर्थ होता है एकत्र करना, समेटना या समूह में लेना। जैसे उदाहरण के लिए समाहार द्विगु का उदाहरण कौन सा होगा, हम देखते हैं। तीनों लोगों का समाहार, त्रिलोक से आशय है, इसमें तीनों लोगों को शामिल कर लिया गया है, संगठित कर लिया गया है, समाहार कर लिया गया है, एकत्रित कर लिया गया है, इसलिए यह त्रिलोक हमारा द्विगु समास होगा। 9 रसों का समूह, 9 रसों का समाहार है, संगठन है, समूह है, इसलिए 9 रस हमारा द्विगु समास होगा। द्विगु समास का दूसरा प्रकार है उत्तर पद प्रधान द्विगु। इसमें उत्तर पद का अर्थ महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पर उत्तर पद से तात्पर्य क्या है समझ ले, जान ले। उत्तर पद से तात्पर्य है द्वितीय पद या अंतिम पद, उसे हम उत्तर पद कहेंगे। उदाहरण के लिए पंचशील, शील क्या है? उत्तर पद है। शील क्या है? अंतिम पद है। शील क्या है? द्वितीय पद है। तो पंचशील, यहाँ शील महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तर पद प्रधान द्विगु कहा गया है। शील को इम्पोर्टेंस दिया गया है। नवरात्र, तो 9 प्रकार की रात्रि की बात की गई है, परंतु रात की विशेषता है, उत्तर पद की विशेषता है, सेकंड पद की विशेषता है, इसलिए। द्विगु समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत है, जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सामासिक पद होता है, सामासिक पद का विग्रह किया जाता है। देखेंगे स्क्रीन पर नवरत्नों का समूह, देखिए समूह का बोध हो रहा है और संख्या का भी बोध हो रहा है, इसलिए द्विगु समास है। समासों में सबसे सरल उदाहरण अगर कोई है या सरल समास है जो बहुत इजीली समझ में आता है, तो वो है द्विगु समास। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, और सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह, उसके साथ ही साथ सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से उदाहरण है जो पूछे गए हैं, आप इसे नोट डाउन जरूर कर ले। सामासिक पद और समास विग्रह में देख रहे हैं। तिरंगा, 3 रंगों का समूह पूछा गया था। चौवन्नी, 4 आनों का समूह, और चौमासा, 4 मासों का समूह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। चौराहा, 4 राहों का समाहार है। इसमें एक तो समूह होगा, संगठन होगा, समाहार होगा या संख्या का बोध होगा, दोनों का ही बोध इसमें हो रहा है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह कहलाता है अष्टाध्यायी, और सत्सई अर्थात 700 दोहों का समूह सत्सई कहलाता है। मुख्य उदाहरणों को छांटकर आपके लिए प्रस्तुत किए हैं, देखिए इन्हें पुनः। त्रिफला, 3 फलों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, अष्टसिद्धि, 8 आनों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह। अष्टसिद्धि में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
अष्ट अध्यायों का समूह कहलाता है। 8 आनों का समूह अठन्नी कहलाएगी। देखिएगा, सुधार लीजिएगा उसको। त्रिगुण 3 गुणों का समाहार और पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह और नवरत्न 9 रत्नों का समूह। पुनः महत्वपूर्ण उदाहरणों की लिस्ट आपके सम्मुख है। पंसेरी 5 सेरों अर्थात तौल की मात्रा का समूह कहलाता है और पंचतत्व 5 तत्वों का समूह कहलाता है। पंचामृत 5 अमृतों का समाहार है। इसमें त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह है और सप्तशती 7 सती का समूह है और त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला व्यक्ति कहलाता है। वैसे ही तिरंगा 3 रंगों वाला कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे भली भांति कि द्विगु समास सबसे सरल समास है जो आसानी से समझ में हमारी आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फिर से स्क्रीन पर है आपके सामने, नोट कर लीजिए। पचमढ़ी 5 मढ़ियों का समूह और सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, संख्या का भी बोध है, समाहार का भी बोध है, समूह का भी बोध है। चौपाया 4 पैरों का समूह कहलाता है, इसलिए द्विगु समास है। और 4 दीवारी 4 दीवारों का समूह है, संगठन है, इसलिए अभी द्विगु समास के अंतर्गत शामिल किया गया है। आशा है दोस्तों द्विगु समास में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो, कोई जिज्ञासा तो ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।